हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज जो कि 9.1 है और इसका हम क्वेश्चन नंबर आज 6 करेंगे। जो ये क्वेश्चन है इनका मैंने लिख के बाकी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एज सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब 30 मीटर एक बिल्डिंग है जिसके दूर थोड़ा 1.5 मीटर एक लंबा लड़का खड़ा हुआ है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, मतलब उसकी आंख से जो एलिवेशन एंगल बनता है, मतलब वो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। एलिवेशन का मतलब ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 से 60 हो जाता है एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। यानी जब वो बिल्डिंग की तरफ चल के जाता है तब वो 30 से कहाँ तक हो जाता है, 60 हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो बताइए वो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया, वो दूरी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम किस प्रकार करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 9.1 एक्सरसाइज है हमारी और क्वेश्चन नंबर आज का 6 है। देखो एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो एक बिल्डिंग है उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो यहाँ पर है 30 मीटर, ठीक है ना। अब इसकी आँख कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। यहाँ से वो बिल्डिंग को देखता है, ठीक है ना, और जब देखता है तब वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। लेकिन जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो वो 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। अब मतलब यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर कि वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी दूरी चल के गया, यह हमें फाइंड करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x और ये लिख लेता हूँ y, लेकिन हमें फाइंड करना है x, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि x आ जाएगा तो हम बता देंगे कि वो कितनी दूरी चलकर गया है, ठीक है ना। इनको नाम करो a, b, c और d। सबसे पहले हम करेंगे हमारा ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी आपका 9 चैप्टर होगा वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। अब ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। जहाँ पर एल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमें पहले निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, हमारे पास जो कि हमें फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करनी है वो हम ऊपर रख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप हाइट लोगे, देखो यहाँ तक का पोर्शन की बात होगी, मतलब ये वाला आपको हटाना होगा। तो इसको कैसे हटाओगे, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, समझ रहे हैं आप। यहाँ से मतलब टोटल 30 है, इसमें से ये पार्ट आपको हटाना होगा। तो ये पार्ट कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। तो हटा दो, कितना आ गया, 28.5 मीटर आ गया। क्लियर है यहाँ तक का। अब बी डी अपॉन क्या लिखेंगे, ए डी। देखो आप चाहो तो ए डी अपॉन बी डी लिख लो या बी डी अपॉन ए डी लिख लो, कोई बात नहीं है, एक ही बात होती है। देखो थोड़ा रूल आपको बता दूं, मैं पहले भी समझाया था, पी बी पी और अपॉन एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस। यहाँ आपका आता है साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर आता है कोसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ पर कोट थीटा, ठीक है। अब बी डी क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और इसके सामने वाली जो साइड होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। तो बी डी क्या है हमारा, बेस, और ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। आ रहा है समझ में आपको। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट का। तो यहाँ पर कोट, अच्छा कितने डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी में एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, और ए डी कितना लेंगे हम, 28.5। कोट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई इजगल टू हो जाएगा 20 + 5 √3, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा आपको। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब वापस निकालना है आपको अगेन, ठीक है। अब जो ट्रायंगल लेंगे हम ए सी डी लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, आसानी से उठा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पर वही हमें सी डी लिखेंगे अपॉन ए डी इजगल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका होता है कोट का कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दोगे 60 डिग्री, ठीक है। सी डी की वैल्यू कितनी है, वाई है, और ए डी कितना है 28.5,
और कोड 60 का मान, देखो ट्रिगोमेट्री टेबल आपको आना जरूरी है, नहीं आती है तो मैंने लिंक दे रखा है, उसका पूरा तरह मैंने ट्रिक से समझाया है, उससे आप आसानी से कर लोगे। तो कोड 60 का होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3y = 28.5। ठीक है, अब यहाँ पर y को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू y की वैल्यू है ना, इसमें पुटअप कर दो। तो आप लिखो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप y की वैल्यू को पुटअप कर दो। ठीक है ना, अब फर्स्ट क्या था हमारा, x + y = 28.5√3 ये था। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम रख देंगे, तो x + 28.5/√3 = 28.5√3। x को यहाँ रखेंगे, नंबर को नंबर के पास लेके आएंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, x = नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, √3 आएगा। अब 28.5√3 और यहाँ पर भी डिवाइड दोगे √3, इसको मल्टीप्लाई करो, 28.5 यहाँ पर क्या है, √3 है, को √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 85.5। ठीक है, कितना आएगा, 85.5 और यहाँ पर 28.5 आएगा। क्यों, इसमें डिवाइड दोगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा। अब यहाँ पर माइनस कर दो, तो यहाँ पर आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा, माइनस करने पर 57/√3। देखो पहले भी आपने समझा है, जब भी डिनोमिनेटर की संख्या में रूट में दी हुई है तो रेशनलाइजेशन करना होगा, यानी इस संख्या को आपको मल्टीप्लाई करना होगा बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 57/√3 इसको न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 57√3। √3 को √3 से 3 कटेगा, 3 आएगा और ये कट गया आपका 19 टाइम, तो 19√3 हो जाएगा। यानी जो बच्चा था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करी है, तो कितना चल के जाएगा, 19√3 मीटर चलकर यहाँ तक जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, और यहाँ पर 7th क्वेश्चन क्या है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो 7th है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। देखो एक पॉइंट है, वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यानी बॉटम और टॉप ऑफ टावर, इससे जो बनता है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, जो कि 45 और 60 डिग्री बनता है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब मैं देखो क्वेश्चन थोड़ा समझो दोबारा। यहाँ पर क्या है, जो टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर है वो फिक्स किया गया है बिल्डिंग के ऊपर, मतलब जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा दिया गया, टावर लगा दिया गया। देखा होगा आपने सिग्नल टावर लगाए जाते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग पे उस प्रकार लगाया गया है। और बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, और एंगल जो बनता है 45 डिग्री बनता है बॉटम से, और टॉप से बनता है 60 डिग्री एक पॉइंट पर। अब देखो कैसे करोगे, डायग्राम यदि आपने बना लिया तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन तो वैसे ही कर लोगे। ये है हमारी बिल्डिंग जिसकी हाइट है 20 मीटर, ये टॉप है इसका, और इसके ऊपर लगा हुआ है टावर, ठीक है ना, ये टावर है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट माना। क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे कि जो बॉटम है, ठीक है ना, किसका, टावर का बॉटम कहाँ होगा, यहाँ पर, उससे एक पॉइंट पर जो बनता है एंगल वो हमारा बनता है यहाँ पर 45 डिग्री बनता है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करो। और टॉप ऑफ टावर से उसी पॉइंट पर बनता है 60 डिग्री, यहाँ कितना बनता है 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें ये फाइंड करनी है। इसको हम मान लेते हैं x, नाम करो A B C और D। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल BCD, कौन सा, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो यहाँ पर देखो BC/CD, आप चाहो CD/BC भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, ठीक है, क्या होता है tan थीटा। तो tan कितने डिग्री है इसका, 45 डिग्री,
BC की वैल्यू 20, CD कितना है x, और tan 45 का मान होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ गया x इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको आना जरूरी है, तब आप क्लियर कर लोगे आसानी से इसको। अब अगेन करेंगे इसी प्रकार हम। अब देखो ट्रायंगल लेंगे ABD नहीं लेंगे, यदि हम ABD लेंगे तो हमारा 90 डिग्री नहीं बनेगा। मैंने आपको समझाया था कि 90 डिग्री लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे ACD, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब ACD लोगे आप तो यहाँ पर क्या है, AC अपॉन CD इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10 कितने डिग्री, 60 डिग्री। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार आपको आगे करना है। तो AC कितना है, यहाँ पर AC की वैल्यू है H भी है AC में और 20 भी है, तो यहाँ लिख देंगे हम H प्लस 20, और CD कितना है X इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है ट्रिगोनोमेट्री टेबल में, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस 20 इक्वल टू √3x। अब यहाँ पर देखो x का मान कितना निकाला था हमने 20, वो यहाँ पर पुटअप कर दो, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर। तो x प्लस 20 इक्वल टू √3, और x की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है, तो यहाँ पर लिख दो 20। तो h प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 20 √3। नंबर को इधर भेजो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो दोनों में 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया √3, ठीक है, और माइनस 20 का 20 में दोगे कितना आएगा 1। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया, -1 मीटर हो जाएगा। तो 100 आप लिख दोगे, हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर -1 मीटर, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, देखो इसी का कॉपी है, बस थोड़ा सा अलग है हल्का सा। यहाँ पर 8 है, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, जो कि एक पेडिस्टल पर खड़ा हुआ है। एक पेडिस्टल लोगे आप, और उस पेडिस्टल पर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, और एक पॉइंट से ग्राउंड लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, ठीक है ना। जो कहाँ से बनता है, एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री बनता है, और उसी पॉइंट पर जो टॉप ऑफ पेडिस्टल है उससे बनता है 45 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 8। देखो क्या कर रहा है कि एक पहले पेडिस्टल बनाओ, ये पेडिस्टल है, ठीक है ना। इस पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू लगाया गया है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। और आगे आपसे बोला है कि यहाँ पर जो स्टैचू है उसकी हाइट है 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है 1.6 मीटर है, ठीक है ना। एक पॉइंट से, ये हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ से आपसे बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू। टॉप ऑफ स्टैचू कहाँ है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हो गया नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। और फिर आगे आपसे बोला है फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप यहाँ है, और ये वाला जो बनता है वो बनता है 60 डिग्री। ये कितना बनता है, सॉरी 45 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल ये हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। हम नाम करेंगे A, B, C और D, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल, पहले CBD में, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखो आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये हमें फाइंड यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल CBD, तो यहाँ पर देखो आप x मान लो, तो हमें CB अपॉन BD इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan का। तो आप लिख दोगे tan कितने डिग्री है इसका, 45 डिग्री, ठीक है। तो CB कितना है H, CD कितना है x इक्वल टू tan 45 का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब अगेन इसी प्रकार लिखोगे आप। अब हम लेंगे यहाँ पर, ये लिया था अभी हमने, अब लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो AB
अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टेन कितने डिग्री है, 60 डिग्री। अच्छा ए बी में क्या क्या आ रहा है, 1.6 और एच, तो यहाँ लिख दो 1.6 प्लस एच, और बी डी क्या है, एक्स है, ठीक है ना। tan 60 का मान कितना होता है ट्रिगोनोमेट्री टेबल में, tan 60 का मान होता है आपके √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1.6 प्लस एच इजगल टू √3x, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो। अब x का मान यहाँ पर लिख दीजिए, आप क्या लिखोगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू जो यहाँ पर है उसको इसमें पुटअप कर दो आप, तो 1.6 प्लस एच इजगल टू √3, x की जगह क्या लिख देंगे हम, h लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे h, तो 1.6 प्लस एच इजगल टू √3h, ठीक है। तो 1.6 इजगल टू ये रह जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, यहाँ पर क्या होगा, h कॉमन आएगा, क्या बच गया, √3, और h में इसमें डिवाइड दोगे 1। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। h को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था जब भी रूट में आए रेशियलाइजेशन कर दो, तो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, माइनस की जगह बीच में प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह हो जाता माइनस, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से करेंगे, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगेगी, दोनों साइड डिजिट सेम है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आइडेंटिटी होती है a² माइनस b², ठीक है यहाँ तक का। अब क्या करेंगे, 1.6 √3 प्लस 1, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3, क्योंकि √3 इंटू √3 रूट हट जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये कट जाएगा कितना टाइम, 0.8, तो कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो आप लिख दोगे 100 हाइट ऑफ पेडिस्टल, क्योंकि ये h निकला है आपका, ठीक है ना, h ही तो निकला, ये h ही तो था यहाँ पर, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।